श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। श्री बाजूराज जो की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय। श्री महामती लाल दास जो की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलापति श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। राज श्यामा जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम संसार जी। श्री महामत कहे साथ जी सुनो जिकर सुभान। ए सिफत ईमान की लाल जिनको भई पहचान। लाल जिनको भई पहचान। लाल जिनको भाई पहचान। प्रकरण 66 चौपाई 3967। चौथा पहरा। अब कहूँ पहरा चौथे की। अब कहूँ पहरा चौथे की। आप महामती हादी सदगुरु श्री लालदास जी महाराज हम सब सुंदर सात मोमिनों को उस प्रेम रूपी सेवा, उस प्रेम रूपी भाव और अंगना बन कर के अर्थात ये वजूद पंच महाभूतों से निर्मित है, इंद्रियों से सुशोभित है, लेकिन इसमें ही बैठी हुई जो प्यारी आत्मा है जो अरसे अजीम से नाजिल हुई है, तो ऐसी ब्रह्म आत्मा अपने हक, अपने हादी राज श्यामा जी को पहचान करके इस तारतम्य ज्ञान के द्वारा, इस ब्रह्म विज्ञान के द्वारा अपने पिया जी की सेवा कर रही हैं। बहुत उत्साह से, उमंग से, जोश से और गायन करते हुए अपने हादी, अपने जीवन पिया श्री जी को, अपने श्री राज जी को रिझा रही हैं।
इस तरह से आप हादी लाल दास जी महाराज जी ने जो अपनी आँखों से जो देखा प्यारी सखी आस भाई ने, वह आस भाई बहन आप बड़े प्यार से इस सुंदर साथ जी तीसरे पहर में दिव्य लीला का गायन किया जो बंगला दरबार में हुई। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ये दिव्य लीला का गुणगान हुआ सुंदर साथ जी। और इस मध्याह्न में अर्थात इस दोपहर के समय में आप वाला जी सुंदर प्यारी इत्र से सुगंधित और नरम नरमाई से परिपूर्ण प्यारे से तलाई पर इस पलंग पर हमारे दुल्हा शयन करते हैं, पौड़ते हैं। तो अगरदास, गुलजी, वीरो भाई आप अंग दावन की और चरण दबाने की प्यारी प्यारी सेवा में हाजिर होते हैं। और सुंदर साथ जी बड़े प्यार से बहन जी आती हैं तो सर पे राज जी टपले मारते हैं। और कई विधि की अनेक सुंदर साथ सेवा में हाजिर होते, जिसमें जंगदनाथ तंबूरा में तात्पुरत है अर्थात तबूरा बजाते हैं बड़े प्यार से। गजपत बहुत गहरापन से वाणी का गुणगान गाते हैं बहुत ऊंची बुलंद आवाज़ में। और यहाँ पर कुल मिलाकर के प्यारे प्यारे सुंदर साथ की कुल 14 टोलियाँ होती हैं। और इन 14 टोलियों में सुंदर साथ जी 14 बारी होती है और हर एक बारी में सुंदर साथ अपने ग्रुप को लेकर, अपने समूह को लेकर आकर के धामधनी को गायन कर कर के अपने महबूब को रिझाते हैं। और सुंदर साथ बहुत आनंद और प्रसन्नचित हो जाते हैं। ये वचन वही वहादानियत के हैं जिस वहादानियत के वचन को मोहम्मद साहब नबी करीम रसूल अल्लाह जब शब महराज में आपने रब परवरदिगार धामधनी वाला जी श्री राज जी का दिव्य दर्शन किया, तो उस समय आप श्री राज जी ने 90,000 हरफ रसूल अल्लाह को कहें। तो आपने जो 90,000 हरफ श्रवण किए उसमें 30,000 राज जी ने कहा कि इसे जाहिर ना करना, हम स्वयं आ कर के इस दिव्य वाहिदानियत की जो वचन हैं उसे प्रकट करेंगे। तो आप मोमिन सुंदर साथ बड़े प्यार से वही वाहिदानियत के, वही अरसे अजीम के वचन को कह रहे हैं, गा रहे हैं। और गा कर के अपने हादी, अपने शामा शाम अर्थात श्री जी राज जी को रिझा रहे हैं। इसलिए हम सबको चाहिए सुंदर साथ जी हम भी बड़े प्यार से गाए अपने वाला जी के लिए, अपनी बहन इंद्रावती के लिए, अपनी श्यामा जी के लिए, और गा करके अपने धामधनी को रिझाए हम। इस तरह से सुंदर साथ जी यह प्यारी सी लीला होती है इस तीसरे पहर में। अब आप महामती हादी फरमाते हैं कि अब कहूँ चौथे पहर की बीतक जो संयन, अर्थात जो हम सखियों ने जो दिव्य लीला की इस चौथे पहर में, सो दिल के कानों सुनियो करत हूँ रोशन। इन सब वचन को जो मैं आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, हे मेरे प्यारी सखियों, हे मेरी बहनों, आप बड़े प्यार से दिल के कानों से अच्छी तरह से आप इसे श्रवण करना। क्यों कह रहे हैं दिल के कानों से? दिल के कानों से कहने का तात्पर्य है कि हम जो इस जाहिरी नैन से सुनते हैं, तो जाहिरी नैन से क्या होता है कि हमारे जाहिरी यह जो शब्द है, वचन है, वो जाहिरी सीमा तक ही रह जाते हैं। मतलब हमारे सिर्फ इंद्रियों तक, इस पंच भौतिक शरीर तक रहता है। लेकिन दिल के कानों से, वो भी दिल के कौन से? रूह के दिल के कानों से श्रवण करने की बात हो रही है कि तुम दुल्हन बन कर के अपने श्याम श्यामा जी के चरणों में जैसे हम मूल मिलावे में बैठे हुए हैं, वैसे ही
जैसे हमने रबद किया था और धनी ने वचन कहे थे, हमने श्रवण किया था एकदम एकाग्र चित्त से नेत्र मिला करके, वैसे ही है मेरी सखियों। आज भाई बहन कहती है कि आप इन वचनों को भी वैसे गौर से, बड़े धैर्य से, ध्यान से, अपने रूह के दिल के कानों से आप श्रवण करना। श्री राज को उगला करत है, डारत है पिकदान। इस समय वाला जी बड़े प्यार से आप पलंग से उठते हैं। छबिलदास, आप भाई बड़े प्यार से हंसते हुए आप वाला जी के पास जल ले आते हैं। तो वाला जी इस जल को लेते हैं अपने हाथों से और ले करके जल पीते हैं। तो श्री राज कोगला मतलब कुल्ला करते हैं धामधनी, और कुल्ला करके डारत है पिकदान। पिकदान सुंदर सा जी चिलमची जैसा ही एक पिकदान होता है, जो गुम्मट बंगला अपने चारों मंदिर में अपन देखते हैं ना, एक लोटा होगा गोल और उसके चारों तरफ कर्व निकला रहेगा आगे की तरफ से गोल, तो चिलमची है। उसी प्रकार एक पिकदान होता है। आप धामधनी जब कुल्ला करते हैं तो अपने मुख से वह जो कुल्ला है, वह जल है, वो क्या करते हैं, पिकदान में स्पिटिंग करते हैं, मतलब उसे आज की भाषा में कहते हैं ना कि थूकते हैं सुंदर सा जी। तो वैसे राज्य कोगला करके अपना जल उस पिकदान में डाल देते हैं। शंकर आगे धरत है संग संत दास परवान। इस पिकदान को पकड़ने की सेवा में आप मोमिन शंकर दास और भाई संत दास जी हैं, और सुंदर साथ जी बड़े प्यार से मानक भाई भी बड़े हर एक सेवा में दौड़ दौड़ के हमेशा हाजिर हो जाते हैं। और श्री राज रजा देते हैं। किसे रजा दे रहे हैं? वो मोमिन, वो प्यारी सखियों को जो इस तीसरे पहर में वाला जी के चरण दबा करके और धामधनी को बड़े प्यार से उस दिव्य प्रेम रूपी अरसे अजीम के वह आनंद रूपी वहादानियत के वचन कह करके जो मोमिन गा रहे थे, जो तंबूरा में तात्पुर रहे थे, ऐसे प्यारी सखियों को आप वाला जी रज़ा देते हैं कि आप अब जा सकते हैं। आए हजूरी सब। अब सुंदर शाह जी जो तीसरे पहर में मोमिन थे वो सब जाते हैं और फिर चौथे पहर की सुंदर साथ हाजिर होते हैं। और इस समय सुंदर सा जी केशव दास और शंकर हजूरी जी बड़े प्यार से क्या करते हैं, आप मूर्छल करते हैं हंसते हुए और चितवनी करते हुए। मतलब हम जब अपने घर पे भी मूर्छल करें या फिर सुंदर सा जी चवर डोलाते हैं, हम सबको चाहिए कि हम बड़े प्यार से दुल्हन बन कर करके धनी की चवर तो डोला रहे हैं, लेकिन चवर डोलाते हुए अपने वाला जी के इन सुंदर श्रवण की शोभा को देखें। वाला जी की सुंदर जो बालों की, केशों की जो आखिरी छोर आया हुआ है, और फिर आँखों की सुंदर अनी आई हुई है, मतलब नोकीला हिस्सा, फिर भरनी ऊपर की तरफ जो बाल निकले हुए ये वाले, उसे भरनी कहते हैं। प्यारी प्यारी पलकें, वाला जी की गोरे गोरे गाल, ऐसे वाला जी हंसते हैं। किस तरह से मेरे वाला, मेरे दुल्हा अपनी तिरछी नज़रों से हम सखियों को निहार रहे हैं, इशारे करते हैं, सैन से सैन, नैनो से नैनो मिलाते हैं। ऐसे चवर डोलाते हुए हम सबको चाहिए कि पिया जी के इस प्यारे प्यारे सुंदर अंगों की शोभा को निहारे, और साथ साथ में हम अपने अधूरों से इन अंगों का प्यारा प्यारा मधुर मधुर रसपान करें। हे प्यारे सुंदर साथी, इसलिए आप सुंदर शंकर हुजूरी केशवदास जी इस सेवा में बड़े प्यार से हाजिर हैं। और इस समय सुंदर साथ जी श्री लालदास हजूर में मकरन इनके साथ, नीमा पहनाया प्रेमदास कस बांधे दो हाथ। अब इस चौथे पहर में जब वाला जी पौड़ के उठते हैं तो आप हादी लालदास जी और भाई मकरन भाई अर्थात सुंदर साथ जी जो कहाँ से आए थे, मेड़ते की सुंदर साथ थे, वे मकरन भाई आप दोनों मोमिन मिलकर के सुंदर साथ
अपने वाला जी को नीमा पहनाया प्रेमदास कंस बांधे दो हाथ। प्रेमदास और लालदास जी मकरंद ये तीनों मिल करके क्या करते हैं, नीमा वाला जी को पहनाते हैं। और जो कस है, जो यहाँ पर सुंदर से जो कस होती है, बड़े प्यार से वह कस आप क्या कर देते हैं, मोमिन बांधते, मतलब प्यारी प्यारी हम रूहे उस कस को उत्साह से हंसते हुए गाते हुए क्या करती है, कस बांधेगी। और कस ऐसा शेप में बांधती है सुंदर सा जी कि सुंदर उसमें क्या हो जाती है, प्यारी प्यारी फूलों की कलियां डिजाइनिंग खिल उठती है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई वस्त्र का डोरी नहीं बांधी हुई, रेशम की डोरी नहीं बांधी है, बल्कि साक्षात वह प्यारे प्यारे फूल इसमें सज रहे हैं, ओरिजिनल। ऐसे है प्यारे सुंदर साथ जी, हम सब मोमिन अर्थात मोमिन सुंदर साथ मिलकर वाला जी की सेवा कर रहे हैं। सिर्फ मोमिन जो सेवा कर रहे हैं ऐसा नहीं सुंदर साथ जी कि ये प्रेमदास जी महाराज, आप लालदास जी मकरंद ये मोमिन सुंदर साथ सेवा करें, नहीं, हम भी इस सेवा में सम्मिलित होकर के अपने वाला जी के इस नीमे की कस बांधे। नीमा वो होता है सुंदर सा जी आधे बाह वाला नीमा कहलाया जाता है। धरत है सिर पर गोटा पहनावत नंदराम, आप भाई नंदराम बड़े प्यार से वाला जी को गोटा पहनाते हैं और उसके पर गौस पेच, और सुंदर साथ जी फिर प्यारा सा ही गौस पेच वहाँ पर मुकुंदास मोमिन सुंदर साथ धारण कराते हैं। दूता सुपेत कंचन का पहनावत ऊपर। अब आप जो सुंदर साथ जी रामचंद्र जी भाई है और जो नंदराम भाई है, आप दोनों मिल करके एक सफ़ेद रंग का जो सुंदर सोने की तारों से सुसज्जित चमकती हुई और फूलों के डिज़ाइन से खिलखिलाती हुई करकरी करते हुए ऐसा प्यारा दूता आप जो नंदराम भाई रामचंद्र जी, आप प्यारी सखियाँ वाला जी के कंधे पर यह दूता पहनाती हैं। तो कभी सुंदर साथ जी पटका कमर सो बांधत जरी किनारे झलकत, आप सखियाँ और कमर में बड़े प्यार से, मतलब यह मैं खुद दुल्हन अपने वाला जी की सेवा कर रही हूँ, ऐसा भाव लेकर करके हमें क्या करना है, जो पटुका होता है वो पटुका अपने हाथों से ले करके वाला जी की कमर में बांध करके, बांधना मतलब एक ले करके, फिर सुंदर साथ जी बड़े प्यार से इसमें घुमटी मिला करके लगा करके कस से कमर में बांधना है। और वाला जी के प्यारे प्यारे जो टेढ़ी कमर है, जो सुगंध आनंद से जो रसीली यह जो कमर का हिस्सा है, हमें चाहिए कि उसमें कमर पर पटुका बांधे। और हम सब बहनों को चाहिए कि अपने वाला जी की कमर का प्यारा प्यारा मीठा मीठा वो सुख हम आनंद से उसका रस पीते चले जाएं। तुरमा ओढ़े कुर्ती पर शोभे सुनहरे बूटे इत। और सुंदर साथ जी जो यहीं पर सुंदर साथ जी कभी दूता पहनाते हैं तो कभी थुरमा होता है। तो जो थुरमा है वह कुर्ती के ऊपर, मतलब जैसे ये है सुंदर साथ जी, वैसे थुरमा भी आप मम्मी सुंदर साथ बहन सखिया जो बूटों से फूलों से सुसज्जित है, चमक रही हैं, ऐसा थुरमा यहाँ पर अर्थात जो निचला सोर होता है वहाँ पर सुंदर सा एक त्रिकोना होता है, ऐसा थुरमा मतलब त्रिकोना होगा। तो ऐसा जो थुरमा है आप धामधनी को धारण कराते हैं। तकिए फिर सुंदर सा जी बिहारी जो दास है और फराज भाई है, ये बड़े प्यार से वाला जी के लिए तकिए, और तकिए भी कैसे, जो सुंदर सुंदर नरम नरम नाजुक नाजुक अत्यंत रेशमी जो मखमली तकिए हैं, आप भाई बिहारी दास और बंदे फराज आप धामधनी के लिए लेकर आते हैं। तो कभी सुंदर सा जी गोविंद दास, मेघा और सुकाली विशंबर, ये मोमिन शेख बदल भाई, ये सब मोमिन सुंदर साथ हंसते हुए गाते हुए कि मैं दुल्हन अपने दुल्हा की सेवा कर रही हूँ, इस भाव से अपने महबूब की हम जैसे अर्शे अजीम में
मैं वाला जी की सेवा कर रही हूँ। इस सुंदर शोभा को अनुभव करते हुए, महसूस करते हुए दुल्हा की सेवा करती हैं सब सखिया बहन। और भाई बनमाली दास ने ये जो बनाया, तखत हवाले रहे बिहारी दास के, गादी तकिए धरे इत बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हे सुंदर साथ जी, जो खंबात से बनमाली दास जी भाई आए थे सुंदर साथ जी, ये बनमाली दास भाई बड़े प्यार से वाला जी के लिए क्या करते हैं, एक प्यारा सा तखत बनाते हैं। वो ही तखत सुंदर साथ जी जिस पे राज जी अपने स्वयं वहाँ पर उस तखत पर बैठते थे। गादी तकिए बिहारी दास जी, प्रेम दास जी, वल्लभ दास जी मोमिन और कई सुंदर साथ श्याम दास, ऐसे कई सुंदर साथ तखत पर गादी और सुंदर वहाँ पर तकिए धरते थे गोल गोल। और वही सुंदर साथ जी जिस पे धामधनी विराजमान हो करके वह अद्वैत का वो प्यारा प्यारा पुर प्रकट करते थे, प्रस्तुत करते थे, जाहिर करते थे। ऐसी सागरे आनंद की वह मौजे पे मौजे, वह लहरे पे लहरे प्रकट होती थी चौपाइयों के रूप में। हम सब सखियाँ मोमिन मदमस्त होकर के झूम उठते थे और हाथ पकड़ के धामधनी अरसे अजीम में पहुँचा देते थे और साक्षात हक परवरदिगार राज श्यामा जी का दर्शन करा देते थे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, मेरे धाम के धनी की जय। ऐसे सुंदर साथ जी, आप मेरे वाला जी, मेरे दुल्हा, आप श्री श्यामा जी, श्री इंद्रावती जी कजाए तखत पर विराजमान हैं। और आज भी वही तखत सुंदर साथ जी बंगला दरबार में आज भी सुशोभित है और आज भी उसी तखत पर आप धामधनी श्री राज जी हमारे विराजमान होते हैं। इसलिए आज भी हम जो बंगला दरबार में तखत पे हम जो रेत जी की सेवा देख रहे हैं या रास मंडल में जो धामधनी की हम सेवा देखते हैं, वो सुंदर साथ जी और कोई नहीं बनमाली दास जी महाराज जी का बनाया हुआ तखत है। उसी पर आज भी वाला जी विराजमान होते हैं। इसलिए हे सुंदर साथ जी, यह मोमिनों की सेवा आज भी इतने समय से अनवरत चलती जा रही है अखंड रूप से। धन जी गावने में रहे बनमाली दास के संग, तखत कुर्सी सेज सेवा करे सामी ओ उछरंग। आप धन जी और बनमाली दास ऐसे सभी मोमिन सुंदर साथ गा रहे हैं और साथ साथ में तखत और कुर्सी सजाने की, उस पर गादी बिछाने की, उसे बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत करने की आप ये मोमिन सेवा में हाजिर हैं। बड़ी प्यारी प्यारी सखिया बहन। सेज पर से उठ के कोई दिन घर जावे, घनश्याम आप वाला जी जब जल पी लिए है ना, तो सुंदर साथ जी आप राज जी ने वस्त्र धारण किए, तो यहाँ से आप धामधनी घनश्याम भाई के घर पे जाते हैं। तो आप लाल भाई तो कभी किसनी है सुंदर साथ जी, कभी बकाई भाई है, बड़े प्यार से आप वाला जी के लिए क्या करते हैं, पावड़े बिछाते हैं और आप दुल्हा लटकते मटकते हुए, हंसते हंसाते हुए और गाते गवाते हुए आप सभी सुंदर साथ अपनी प्यारी सखियों के साथ हमारे दुल्हा चल रहे हैं। अर्थात हम सब बहनें अपने वाला जी के साथ चल रहे हैं। जब वाला जी उठते हैं तो हम ही सखियाँ वाला जी के हाथ पकड़ करके उठाती हैं और जब धामधनी बैठते हैं तो हम ही सखियाँ धामधनी को हाथ पकड़ के बैठाती हैं। हमें ये फील करना है कि इस सेवा में हम पल पल अपने धनी के साथ शामिल हैं। इसलिए हमें धनी के अंगों का, उनके हाथों का स्पर्श करते हुए अपने वाला जी को स्वयं अपने हाथों से चरण दासी पनही खड़ाओ अपने हाथों से पहना करके अपने दुल्हा की हमें सेवा करनी है। इसलिए सुंदर साथ जी, यहाँ पर आप धामधनी चलते हैं तो हाथ पकड़ने की सेवा में लच्छीदास और आप लालदास जी हाजिर होते हैं। और यही लच्छीदास जी है सुंदर साथ जी, कहा जाता है
कि इन्हीं के हाथ में जो कड़ा था वो धामधनी ने आज भी गुम्मट जी के पीछे दरवाजे पर सुशोभित किया हुआ है। तो ये प्रसंग हम सब जानते हैं, लेकिन बीतक के समय कहा जाता है, हे प्यारे सुंदर साथ जी, कि आप धामधनी ने जब बंगला दरबार में थे तब आदेश दिया था क्या, गुम्मट जी बनाने के लिए। तो उस समय आप लच्छीदास जी के दिल में भाव आया कि क्यों ना हम अपने वाला जी के लिए यह जो दरबार अर्थात यह जो गुम्मट बनाइए, जो जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा बनाए, दरगाह मुकद्दस बनाए हम, तो क्यों ना वह सोने का बना लें। इसलिए आप लच्छीदास भाई क्या करते हैं, बड़े प्यार से जाते हैं जंगल में। धनी को बताया नहीं उन्होंने अभी तक, है ना, चुपके से चले गए और कहा कि धनी को हम सरप्राइज देंगे। तो जा करके क्या करने लगे, उनके पास पारसमणि पत्थर था, उसके माध्यम से क्या किया, सोने को स्पर्श कर करके आपने क्या कर दिया, सोना की ईंट बनाना आरंभ कर दिया। अब प्यारे सुंदर साथ जी इकट्ठा होने लगी ईंट। 1-2 दिन बीते होंगे, धामधनी ने, क्योंकि आप सब जानते ही हैं ये तो लीला करनी थी, इसलिए है सुंदर साथ जी आपने सुंदर साथ के माध्यम से लच्छीदास जी को बुलाया और फिर उनके साथ सैर करते हुए बंगला जी से ठीक पश्चिम दिशा मतलब बाईजूराज मंदिर की तरफ चल पड़े और चलते चलते आगे बढ़े। और कहा जाता है कि जहाँ पर पुलिया के मतलब पुल जो बना हुआ है उसके नीचे जो वाटरफॉल हो रहा है किलकिला नदी का, वहाँ पर सुंदर साथ जी कहते हैं कि आप धामधनी सुंदर साथ के साथ में और आप भाई लच्छीदास जी के संग पहुँचे और धामधनी ने लच्छीदास से वह पारसमणि पत्थर मांगा कि हम भी देखे वो कैसा दिखता है। तो लच्छीदास ने हंसते हुए उछलते हुए कि हम धनी को दिखाए, इससे बड़ा हमारा भाग क्या है कि धनी खुद मांगा है। आप धनी ने लिया, हाथ में पकड़ के उसे बहती नदी में फेंक दिया। ये देख के लच्छीदास नाराज हुए, लेकिन धनी ने किया, इसलिए कुछ कर नहीं सकते थे। इसलिए हे सुंदर साथ जी ये भी कहा जाता है कि कुछ सुंदर साथ ने लच्छीदास ने इच्छा की कि हम निकाले, तो जब अंदर गए तो ऐसे जो पारसमणि पत्थर थे ऐसे सैकड़ों हजारों दिख रहे थे उनको। तो कौन सा ले विचार करने लगे, लेकिन उनके दिल में आया कि यह कैसे हो सकता है। तो वो बाहर निकले। तब सुंदर साथ जी कहा जाता है कि धामधनी ने सब कुछ समझाया कि आज के समय मुगलों का जो साम्राज्य है इसके बाद जो हो गया, उसके बाद कोई अत्याचारी कोई आए वन, तो वे लोग इस पवित्र पावन हमारे इस दरगाह मुकद्दस इस जागती ब्रह्मांड के मूल मिलावों को रहने नहीं देंगे। इसलिए हमें साधारण रूप से जैसा बनाया जाता है वैसे ही हवेली के अनुसार हम इसे बनाए क्रिएट करें, अन्यथा संसार के विचार और संसार की बुद्धि सभी लोगों की एक जैसी नहीं होती है। वह दुष्ट अत्याचारी लोग क्या करेंगे, अपने लोभ के वशीभूत होकर के दज्जाल के अधीन होकर के एक एक क्या करेंगे, ईंट एक एक पत्थर अगर सोने का बना दिया तो चुरा चुरा करके या आक्रमण कर करके क्या करेंगे, उसे ख़त्म कर देंगे। जब लच्छीदास जी संवाद किया, जब समझाया सुंदर साथ जी, तो लच्छीदास जी को थोड़ा समझ में आया, उनकी बुद्धि को ली। और फिर सुंदर साथ जी आप धामधनी ने लच्छीदास को शोभा देने के लिए आप धामधनी ने उनके हाथों से कड़ा लिया और कहा कि इस कड़े को जब गुम्मट जी बन जाए तो ठीक उसके दरवाजे के यहाँ पर आप सुशोभित कर देना, इसे लगा देना। इस तरह हे सुंदर साथ जी इसलिए सोने के लिए मनाही की जाती है कि जब मंदिर बने तो उसमें किसी प्रकार से सोने का पत्थर या फिर सोने की वस्तु इस्तेमाल न की जाए। इस तरह से है सुंदर साथ जी, क्योंकि संसार के अलग अलग विचार के अलग अलग बुद्धि के लोग होते हैं। कोई मोह के वशीभूत होकर के, कोई लालच के वशीभूत होकर, कोई अपने
जो जीवन में यह जो परिस्थितियाँ आती है, कोई अकाल पड़ता है, तो वो क्या करता है, मजबूरी में होकर के या किसी के प्रभाव में आकर के या दज्जाल के कलयुग के अधीन होकर के क्या करता है, वह ऐसा कुकर्म करता है और मंदिर को भी छोड़ता नहीं है। कोई भी धन चुराने से वह परहेज नहीं करता है और सोचता है कि मैं चुरा करके माफ़ी मांग लूँ। लेकिन बेहतर यही है कि अगर वो ईंट का हो, वो अगर मिट्टी का हो, वो चूने का हो और साधारण पत्थर का हो, तो उसे कोई स्पर्श ही नहीं करेगा, मतलब उसे कोई निकालने की सोचेगा भी नहीं। सुंदर साथ जी, इस तरह से है सुंदर साथ जी, यह बात लच्छीदास जी को समझ में आ गई और धामधनी ने उन्हें शोभा देने के लिए दरवाजे के ठीक बीच में सुंदर साथ जी यह कड़ा लगाया। और ये कड़ा की बुजुर्गी ऐसी है सुंदर साथ जी कि जो कोई भी बड़े प्यार से भाव से जमुना जल लेकर आता है या पुरानी शाला से जल लेकर आता है, तो ले करके अगर उस तारतम जप करते हुए, महसागर पढ़ते हुए और अपनी प्रार्थना अर्जी धनी से करता है और वो जल उस कड़े से स्पर्श कराता है, तो सुंदर साथ जी धनी के इच्छा, उनके हुक्म से अगर हमारी प्रार्थना धनी से स्वीकार कर लेते हैं, अगर उनके दिल में है कि हाँ पूरी करनी है, तो निश्चित रूप से बड़ा कोई भी रोग होगा या फिर कैंसर भी हो या फिर संसार में कई बीमारियां होती है हजारों प्रकार की, वह सब ठीक हो जाती हैं। तो ऐसे बहुत से लोगों की ठीक भी हुई है और जिनके धनी ने की इच्छा हुई सुंदर साथ जी, उन्होंने धाम धनी ने उनकी मरोत पूरी की है। और जब धनी नहीं चाहते हैं तो हम लाख कर ले तो हो ही नहीं सकता। इस सब करावनहार और दिखावनहार सब एक ही है, वो वाला जी हैं। वो कभी किसी को पल भर में ऐसा कर देंगे कि उसको बीमारी हुई नहीं है, सारे रोग सारा दुख परेशानी मिट जाती है पल भर में। और कभी कभी ऐसी लीला करते हैं कि कितना विरह किया जाए, कितनी अर्जी की जाए, वो होता ही नहीं है। इसका कारण यही सुंदर साथ जी कि ता कारण दुख देत है, दुख बिना दीन न जाए। और सब ब्रह्म शिष्यों के साथ धाम धनी की अलग अलग लीला है। इसीलिए ये नहीं सोचना है कि हमारा अगर ठीक ना हुआ तो यार हमसे राजी नाराज है, हमसे हमारे अकर्म है या फिर हमारे में चूक है, ऐसा नहीं सोचना है। हमें क्या सोचना है कि पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अरज करूँ दुल्हन, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीवड़ी। मतलब धनी जैसा मैं चाहती हूँ वैसा आप ना करें, जैसा आप चाहते हैं हमें वैसा चलाएं। इस तरह से ही सुंदर साथ जी, यह लच्छीदास जी महाराज जी का दिव्य प्रसंग आया। और हाथ पकड़ने की लेके जाते समय आते समय आप लालदास जी और लच्छीदास जी सेवा में हाजिर होते हैं। प्रेमदास चीता गले लिए सेवन को, सब साज आप भाई प्रेमदास जी। प्यारी सखी क्या करती है, बड़े प्यार से अपने गले में चीता लेके, चीता मतलब होता है सुंदर साथ जी, कहा जाता है जो हजामत होता है ना, जैसे कि अपन बोलते हैं ना नाई जिसे कहते हैं, तो जो हजामत की जो पेटी होती है ना, मतलब जो केची हो गए, अस्त्र हो गया सुंदर साथ जी, ये सब लेकर के आप कौन आते हैं, प्रेमदास जी। और बड़े प्यार से वाला जी के अगर बाल है या फिर दाढ़ी है मुझे, उसे बड़े प्यार से संवारते हैं और बातें करे बनाए के सबे श्री राज के काज। और बड़े हंसते हुए मतलब दाढ़ी सुधार रहे हैं, मूछ बना रहे, राज्य की बालों को संवार रहे हैं, तो ऐसे समय कानों में प्यार भरी दुल्हन इश्क भरी आप भाई प्रेमदास मीठी मीठी वचन कहते हैं। और ऐसे प्यारे प्यारे वचन कहते हैं कि आप वाला जी सुन सुन के बहुत मुस्कुराने लगते हैं, हंसते रहते हैं। इसलिए हमें भी चाहिए कि जब हम वाला जी का श्रृंगार करें और अपने दुल्हा जी को बड़े प्यार से जल अरुगाए या वस्त्र पहनाए, तो है सुंदर साथ जी हम भी अपने धनी के कानों में और
बड़ी मीठी मीठी बातें करे, बड़े प्यारे प्यारे हंस हंस करके धनी को रिझाए, कुछ गा करके या अपना सारा दिल का भेद खोल करके अपने धनी से इश्क भरे सुंदर यह वचन बैन जो है हमारे, वो कहे और धनी की प्यारे प्यारे मधुर स्वर को अपने कानों से श्रवण करें और उनकी एक एक अंग का अपने अधूरों से प्यारा प्यारा हम सभी दुल्हन सखिया सुख लेते रहें। और यही सुख है सुंदर साथ जी, चितवनी क्या है सुंदर साथ जी, जो हम धनी की सेवा कर रहे हैं, इस सेवा में ही वाला जी के अंगों का सुख ले लें। प्यारी प्यारी मधुर मधुर चंचलाई से परिपूर्ण जो विलास के वचन हैं वो कहे और अपने दुल्हा के वचन को सुने। इसलिए हे सुंदर सा जी प्रेमदास आप बहन बड़े प्यार से वाला जी को वचन कहती हैं। लटके मटके चलत आए बैठे गा दिए, आप घनश्याम भाई के घर से लटके मटके चलते हुए आप प्यारे सी गादी पर आ जाते हैं। ए सेवा बिहारी दास की बिछाई है भरकर, और सुंदर सा जी तखत पर जो सुंदर गादी आप बिहारी दास जी ने बिछाई हुई है, धरे दो बाजू तकिए, और जो गादी है उसके दोनों तरफ प्यारी प्यारी मखमली गादी बिछाए तकिए धरे हुए हैं। ऊपर पावड़े चलत पक्ति चरण धर के आए कुर्सी विराजत। हमारे वाला जी बिहारी दास जी ने तो अपनी तखत की सेवा कर दी है, लेकिन हमारे वाला जी जब घनश्याम भाई के घर से आते हैं तो आप खिला खिला चेहरा लिए हुए और हंसते हुए अपनी वाला जी के संग हम सभी बहनें सखियाँ चल रहे हैं। वाला जी पावड़े पे चल रहे हैं और फिर पक्ति चरण धर के, कौन से पक्ति है जो बंगला जी के राइट साइड में है सुंदर साथ जी, जिसे हम कमानी दरवाज़ा कहते हैं, उस पे आज भी सीढ़ी है। उस प्यारी प्यारी सीढ़ी पर खट खट करते हुए खड़ाऊ पहने हुए चलते हुए वाला जी है ना, आप सखी बहन को अपना हाथ दिए हुए, हम सखिया हाथ वाला जी के पकड़े हुए, आप खट खट करते हुए, खट मतलब खड़ाऊ की आवाज़ गूंजती हुई आप सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, मतलब पक्ति चरण धर के आए कुर्सी विराजत। और बंगला दरबार में प्यारी प्यारी वाला जी के लिए दिव्य कुर्सी बनी हुई थी, उस कुर्सी पर हमारे सुभान आके विराजमान होते हैं। चरण पखालने को छबिलदास लावत सुंदर सत, आप वाला जी जब बैठते हैं तो सुंदर धामधनी आए हैं बाहर से, इसलिए है सुंदर सा जी क्या है, जो सुंदर थाल है वहाँ रखा जाता है। वाला जी उस पे अपने प्यारे से चरण रखते हैं तो आप छबिलदास जी जल लेकर आते हैं। मुकुंदास बड़े प्यार से क्या करते हैं, खास पकालत वाला जी के प्यारे प्यारे नरम नरम जो मेहर भरे हैं, जो इश्क आनंद से परिपूर्ण हैं, यह प्यारे नाजुक हमारे शाम सलोने के यह चरणों को आप बहन सखी क्या कर रही है, चरणों को जो छबिलदास जी जल रहे हैं तो बड़े प्यार से सवार रही हैं, हाथ फेर रही हैं और बड़े प्यार से अपने रुमाल से लेकर के आप बहन सखिया और पहुँचने की सेवा करेंगे। दूजा पखाले प्रेमदास, एक मुकुंदास तो दूसरा चरण प्रेमदास जी धुआ रहे हैं, पीछे केशव रुमाल ले, आप पीछे केशवदास जी प्यारी सखी रुमाल हाथ में ली हुई है, नारायण ता ऊपर रुमाल देवे कर इसने। उसके बाद सुंदर साथ जी केशवदास जी और नारायण दास जी रुमाल देते हैं, रुमाल लेकर के अपने दुल्हा के प्यारे प्यारे जो अंगूरी है चरणों की, फना का भाग है, नख हो गए, टाकन, घूटी, काड़ा,
और जो लाख है, प्यारी प्यारी तलियां हैं, उसे बहन सखी क्या करिए, रुमाल लेकर के पहुंच रही हैं। और हम सब बहनों को चाहिए कि हम उसी प्रकार अपने धनी के प्यारे चरण कमल को धोवाए और सुंदर साथ जी उन चरणों को अपने सिर पर रखें। हम लेट जाए, धनी अपने प्यारे चरण की एड़ियां क्या करे, हमारी आंखों की पलकों पर रख दे और इश्क की प्यारी प्यारी महक, वो खुशबू, वो सुगंध आनंद से परिपूर्ण हमें रोम रोम को पुलकित कर दे, मेरी आंखों मेरे नैनों को वो रोमांच कर दे, सुकून पैदा हो जाए, ऐसा हमें फील करना है। और जो चरण है दुल्हा हमारे मेरी छाती पर रखते हैं और धनी उस हमारी छाती पर रख कर के चरणों को क्या करे, आगे पीछे करें, ऊपर नीचे करें, उंगलियों को थोड़ा थोड़ा ऐसा हिलाएं। तो हे सुंदर साची, सोचिए कितना प्यारा प्यारा, कितनी प्यारी प्यारी सुगंध, कितना प्यारा प्यारा भाव अनुभव हम सब दुल्हन सखियों को, जो हमने साड़ी ब्लाउज कंचुकी धारण किया हुआ है, इस पे वाला जी हमारी छाती पर अपने इश्क महर से परिपूर्ण कोमल अपने कदमों को रखते हैं और कैसे मस्ती करते हैं हमारी छाती पर चरणों को धर करके। इस तरह से हे प्यारे सुंदर साची, हे प्यारी बहन सखियों, वाला जी हमारे चरणों अर्थात अपने चरणों को हमारी छाती पर, हमारे मुख पर, हमारे आँखों की पलकों पर, हमारे सर पर, हमारे नीलाठ पर रख करके अपनी मेहर भरी जो चरण है, जो दिल का सुकून है, वो मेहर, दिल का प्यार है, ये जो मेहर, वो क्या कर रहे हैं, हमारे भीतर प्रवेश करा रहे हैं, हमें इस मेहर के माध्यम से इश्क दे रहे हैं। अपने चरणों के माध्यम से वाला जी अपना जोश दे रहे हैं। इन चरणों की मेहर से ही सुंदर साजी हमें इल्म मिलेगा, इन चरणों के प्रताप से ही हम सब्र वाले बनेंगे, हम ईमान वाले बनेंगे, हम गरीब बनेंगे, विनम्र बनेंगे और हम प्यारी प्यारी दुल्हन के रूप में अपनी पर आश्रम में जागृत हो जाएंगे। हमें ये प्यारा अनुभव सुंदर साजी निश्चित रूप से हो रहा है और भी ज़्यादा होगा। बेशक हम दृढ़ करके रखे कि मैं दुल्हन हूँ अपनी अक्षरातीत की, मैं प्रेमिका हूँ, मैं सुहागिन हूँ अपने श्री राज की, मैं मूल मिलावा में बैठी हुई हूँ अपनी बहन सखियों के साथ में। मेरे वाला जी, मेरी श्यामा जी प्यारे से सुंदर तख्त पर बैठे हुए हैं और मैं अपनी 12,000 बहनों में एक सखी हूँ और हम सब गलवैया कंधे पे एक दूसरे के हाथ रखे हुए, दिव्य श्रृंगार धारण किए हुए, आंखें खुली रख करके अपने महबूब को, अपने हबीब को, हम दुल्हा को देख रहे। हम ऐसे हम अंगनाएं, हे सुंदर साथ जी बड़े प्यार से ये आनंद रूपी भाव लेकर के हमें चरणों का सुख लेना है, प्यारा प्यारा आनंद लेना है। और सुंदर साथ जी ये सब बरकत सिर्फ चरणों की ही महज है, इसलिए इन्हीं चरणों में ही क्या है,
सारी बंदगी है। इन्हीं चरणों से ही हमें सुकून प्यार मिल सकता है और मिलता ही है सुंदर साथी। इसलिए सागर ग्रंथ में राज जी का जब मंगलाचरण और श्यामा जी के मंगलाचरण का वर्णन आता है तो पहले सबसे इन चरणों की ही महिमा गाई गई हुई है। यहीं पर बंदगी है, इन्हीं चरणों में हज है सुंदर साथ जी। रोज़ा, ज़कात, हज मोमिनों की और कुछ नहीं। ये मिलाप, ये प्यार सिर्फ और सिर्फ यह चरणों की बरकत से है। इसलिए हे सुंदर साथी, बहाना है धनी की चरणों को धुलाना, ये तो बस राज्य का प्यारा प्यारा सुख प्राप्त करना है। वाला जी के चरणों का स्पर्श करके सखी रोमांचित हो जाती है, दीवानी हो जाती है। और सुंदर साथ जी, आप हादीलाल दास जी और बनमाली दास राज्य की जो एड़ी के ऊपर का हिस्सा है, जो पिंडली कहा जाता है, उस पिंडली को पकड़ करके बड़े प्यार से आप बहन सखिया दबाती हैं, प्यार करती है इनसे। इत चिलमती धर के बैठत है नंदराम, जल प्रसादी बाटत शंकर को एकाम। इस तरह से सुंदर साथ जी इत चिलमचे आप धर के नंदराम भाई बैठे हुए हैं, तो आप छबिल दास जी वाला जी के क्या करते हैं सुंदर साथ जी, जो हाथों को धुलाते हैं और यह जो जल है आप नंदराम चिलमची में धारण करते हैं और शंकर भाई बड़े प्यार से प्रसादी सबको बांटते हैं। और छबिलदास जल को रेड़ते हैं, हाथ पोछावे रुमाल सो प्रेमदास निर्बल। बड़े प्यार से आप रुमाल ले करके वाला जी के हाथ को प्रेमदास बड़े प्यार से पोछते हैं। और अमल अरोगे इन समय इत छबिलदास देवे, आप छबिलदास भाई बड़े प्यार से क्या देते, अमल होता है सुंदर साथ जी एक प्रकार की औषधि और काढ़ा भी जिसे कहते हैं, धामधनी के लिए आप प्यारी सखी लेकर आती है। और मानक क्या लेकर आती है, फोफल होता है सुपारी, वो प्यारी सुपारी को आप मानिक भाई ले आते हैं। और सुंदर साथ जी कुर्सी को गिर्द घेर कर करके वाला जी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, चरण धोआए जा रहे हैं, चरणों का प्यारा प्यारा इश्क लिया जा रहा है, मस्ती की जा रही है। हम सखिया मस्ती कर रहे अपने वाला जी से और बड़े प्यार से हम सुंदर सुरीली आवाज में सखिया गा रही हैं। इसलिए हे सुंदर साथ जी, यहाँ पर दुर्गी, ललिता है, सुआ, खिमाई, सांबाई, लच्ची, मनगमता और मातेन, जहुरा, गोदावरी, मानवंती, ये सब कुर्सी को घेर करके बैठी हुई है। और बाजू सखिया खड़ी कुर्सी को घेर, शंकर, मथुरा, गावत, गंगा दास बिहारी जिले, अर्थात शंकर और मथुरा भाई गा रहे हैं तो गंगा दास आप बड़े प्यार से इसको झिलते हैं। आइए सुंदर साथ जी, हम भी अब ये प्यारे वचन अद्वैत के गा कर करके इस दिव्य लीला का आनंद ले। और वाला जी कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो हम सखियाँ चवर डुला रही हैं, मूर्छल कर रही हैं, कुछ सुंदर साथ बड़े प्यार से राज्य के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, फूल बिछाए हुए हैं। तो कोई इत्र की सेवा कर रही हैं प्यारी सखियाँ। तो सुंदर साथ जी इस तरह से बहन सखिया सेवा में हाजिर हैं। तो कोई सुंदर साथ बड़े प्यार से वाला जी को गा गा करके, कोई साथ में पीछे झिल रहा है। तो आइए सुंदर साथ जी हम भी अपने वाला जी को गा कर करके बड़े प्यार से रिझा लें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। मुख मेरे महबूब का रंग आती हो झल गुलाल, मुख मेरे महबूब का रंग आती हो झल गुलाल। क्यों कहूँ सा लो की नाजुकी, क्यों कहो सलो की नाजुकी, नूर तजल्ली
नूर जमाल, मुख मेरे महबूब का रंग आती हो जल गुलाम। बाहे मेरे माशूक की प्यारी लगे मेरी रूह, बाहे मेरे माशूक की प्यारी लगे मेरी रूह। ए हक हुक्म यो कहावत, ए हक हुक्म यो कहावत, सो वाही जाने हक हो, सो वाही जाने हक हो। मुख मेरे महबूब का रंग आती हो जल गुलाल, मुख मेरे महबूब का रंग आती हो जल गुलाल। हो अंग रंग सा लोके सुभान की चकलाई उज्जवल गौर, अंग रंग सा लोके सुभान की चकलाई उज्जवल गौर, नाम सुनत इन आंग के, नाम सुनत इन आंग के, जीवरा ना होत चूर चूर, जीवरा ना होत चूर चूर। मुख मेरे महबूब का रंग आती उज्जवल गुलाल, मुख मेरे महबूब का रंग आती हो जल गुलाल। अति गौर हस्त कमल, अति नरमल अति सलोक, अति गौर हस्त कमल, अति नरम अति सलोक, ए हस्त का चकलाई देख के, ए हस्त चकलाई देख के, जीवरा होत नहीं टूक टूक, जीवरा होत नहीं टूक टूक। मुख मेरे महबूब का रंग आती हो उज्जवल गुलाल, मुख मेरे महबूब का सखी रंग आती उज्जवल गुलाल। इत विहार कई भात के आवे नहीं जुबान, यह जो मोमिन सखिया बहन जो इस दिव्य लीला अरसे अजीम के प्यारे प्यारे वचन को गाती है, जो इस समय सुख मिलता है,
जो इस समय करार प्यारा प्यारा आनंद बरसता है, ऐसी प्यारी मधुर शोभा का गायन सुन करके सब सखियां हम बहनों के चित्त एकाग्र होकर के वाला जी में लगते हैं और ऐसा लगता है कि सुंदर साथ जी हम साक्षात धनी को देखने लग जाते हैं। वाला जी की प्यारी साफा जो पाग है उसमें दमकती हुई बीच में चीरा में सुंदर सा जी तुर्रा और तुर्रे में सुंदर लाल सफेद रंग की कलंगी परों की घूम रही है। ऐसा सुंदर सा जी हिल रही है, नाच रही है। और इस तुर्रा के ठीक सुंदर सा जी दोनों साइड में सोने की जरी की क्या है, कलंगी आई हुई है। एक कलंगी होती है जो सोने की जरी की होती है और एक कलंगी सुंदर सा जी परों की होती है। तो मध्य में जो तुर्रा होता है जरी का, उसके ठीक ऊपर परों की कलंगी और दोनों साइड जरी की कलंगी सुशोभित होती है। और प्यारा सा सिरपेच धारण कराया जाता है वाला जी को और प्यारी से सुंदर कभी चंद्रिका धारण करते हैं वाला जी। तो कई और अनेक आभूषण इस साफे पे वाला जी ने धारण किए हुए हैं। और मेरे महबूब का हंसता हुआ गोरा गोरा प्यारा प्यारा चेहरा, और ऐसा लगता है बस जा कर कर के वाला जी के सुंदर चेहरे से मैं रस पीते चले जाऊं। पल भल के लिए भी अपने दुल्हा के सुंदर उन प्यारे प्यारे कोमल मुखारविंद को छोड़ो नहीं, अपने अधूरों से रस पीते चले जाऊं। जैसे मधुमक्खी सुंदर उस फूल का रस चूसती चली जाती हैं, चूसती चली जाती है। जैसे एक सुंदर साथ जी चींटी हो गई या मक्खी हो गई, जब गुड़ पे लग जाती है तो अपने प्राण त्याग देती है लेकिन उससे अलग नहीं होती है। ऐसे भी हम ही सब सुंदर साथ बहनों को चाहिए कि हम अपने वाला जी के इन प्यारे प्यारे मुखारविंद की शोभा को देखें, उससे प्यार करें, उनका रस पिए। हम आशिक कही जाती है अर्श की, हम दुल्हन सुहागिन कही जाती है। तो हम सुहागिनियों को, हम आशिक दुल्हन को चाहिए कि हम पतिव्रता का धर्म का पालन करते हुए अपने प्यारे हबीब का, अपने सुभान का, उन अंगों का, कभी होठों का, कभी गालों का, प्यारी प्यारी नासिका को देखते चले जाए, उसका रस पीते चले जाए और ऐसा मदमस्त हो जाए, ऐसे दीवाने हो जाए हम बहने कि बस अपनी फजर हो जाए। हम पीते पीते इस पैदर पे इश्क रूपी शराब को ऐसा पिए कि हम अपने आप को भूल जाए और हम अपने आप को अरसे असीम में अपने पर आत्म में खड़ा पाए। ऐसा प्रेम, ऐसा सुंदर सा जी समर्पण हम सब दुल्हन सखियों को, बहनों को करके दिखाना है। इसलिए आप बहना आसबाई कहते हैं, इत विहार कई भात के आवे नहीं जुबान, सैया को सुख देते कराए अपनी पहचान। इस तरह से वाला जी अपनी दिव्य पहचान, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, अपनी आशिकी, अपने दिल का सारा सुख सुंदर साथ को चर्चा के माध्यम से, वाणी के माध्यम से आप धामधनी सुख देते हैं, सुंदर साथ गायन करते हैं। वाला जी इस गायन में सब सुंदर साथ चित्त को चुरा कर करके अपने संग इंद्रावती बहन मूल मिलावा में अपने पिया जी के पास लेके चली जाती हैं। इस तरह से है सुंदर साथ जी, हम सब सुंदर साथ को इस प्यारी सेवा में सम्मिलित होकर के अपने दुल्हा का, अपने श्री राज जी का अंगों का, उनके हस्त कमल का, चरणों का, शीश कमल और प्यारे प्यारे कमर का, वच स्थल का, हम सब बहनों को सुख लेना है सुंदर साथ जी।
कराए अपनी पहचान, एत विहार कई भात के, आवे नहीं जुबान, सैया को सुख देत है, कराए अपनी पहचान, कराए अपनी पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम संसार जी।